Hello pupils, today we shall take one of the lesson of your English syllabus, The Last Leaf by O. Henry. The Last Leaf by O. Henry is a touching story of a painter that how he inspires a girl to live, and in the process of inspiring her, he loses his own life. So there are few words given in the beginning of this story. It is autumn, the wind is blowing hard and it is raining heavily. All the leaves on an ivy creeper have fallen except one. So why doesn't the last leaf fall? So to disclose this fact, let's begin with the explanation of this story. सो इस कहानी की शुरुआत टू गर्ल्स नेम्ड सू एंड जॉन्सी से होती है, जो एक साथ एक स्मॉल फ्लैट में रहती थी। दोनों ही आर्टिस्ट थी और उस ओल्ड हाउस के थर्ड फ्लोर पर रहती थी। नवंबर मंथ में जॉन्सी जो होती है वो सीरियसली बीमार पड़ती है ना, उसे निमोनिया हो गया था। इसकी वजह से वो कंप्लीट बेड रेस्ट पर रहने लगती है और बेड पर लेटे हुए विंडो से बाहर देखती रहती थी, है ना। तो जॉन्सी की बीमारी को देखकर जो है सू बहुत परेशान होती थी, है ना, कि सू जो थी उसकी फ्रेंड जो थी वो बहुत परेशान हुई और उसने डॉक्टर को बुलवाया। यानी जब उसने देखा कि जो है वो जॉन्सी में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो उसने डॉक्टर को बुलवाया। अब जो डॉक्टर था वो डेली जॉन्सी का चेकअप करने आता रहता था, है ना, लेकिन जॉन्सी की तबीयत में बिल्कुल इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। तो एक दिन डॉक्टर ने सू से अकेले में पूछा, जैसे उसको साइड में ले जाके उससे अकेले में पूछा कि क्या कुछ ऐसा है जो जॉन्सी को वरिड किए हुए है। तो सू ने रिप्लाई किया कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है ना, जिससे जॉन्सी वरिड हो। तो उसने डॉक्टर से पूछा कि उसे ऐसा क्यों लगा, है ना, कि जैसे सू ने जो है वो डॉक्टर से पूछा कि उसको ऐसा क्यों फील हो रहा है कि कुछ ऐसा है जो जॉन्सी को वरिड किए है। तो डॉक्टर ने सू को बताया कि ऐसा लगता है कि जॉन्सी जो है वो अब जीना नहीं चाहती है ना, कि जैसे उसने जीने की इच्छा जो है वो छोड़ दी है और इस बीमारी से वो बाहर नहीं आना चाहती है ना। तो ऐसी कंडीशन में कोई भी दवा उसे ठीक नहीं कर सकती है। अब इसके बाद जो है सू ने जॉन्सी को एंगेज रखने के लिए, है ना, जैसे सू जो है वो हर बेटर स्टेप जो फॉलो कर सकती थी, जो भी जो है वो पॉसिबल वे था जिसकी वजह से जो है वो जॉन्सी जो है वो ठीक हो जाती, उसके लिए वो सारे प्रयास कर रही थी। तो सू ने जॉन्सी को एंगेज रखने के लिए उसे आसपास की चीज़ों में इंटरेस्ट डेवलप करना शुरू किया, है ना। सू जॉन्सी से इंटरेस्टिंग थिंग्स के बारे में बात करती थी, जैसे क्लोथ्स के बारे में, फैशन के बारे में, लेकिन जॉन्सी पर इन बातों कोई इफ़ेक्ट नहीं होता था, है ना, कि जैसे उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि वो उससे क्या बता रही है, कैसे उसको एंगेज रखने की कोशिश कर रही है। वो बेड में ही लेटी रहती थी और सू उसके बगल में बैठकर जॉन्सी को इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए, है ना, कि जॉन्सी जो है वो थोड़ा सा इंटरेस्ट ले उसमें, और उसका जो माइंड था वो उसकी इलनेस से डाइवर्ट हो जाए, तो वो उसके बगल में बैठ के पेंटिंग करती रहती थी और चाहती थी कि उसका माइंड जो है वो इलनेस से डाइवर्ट हो जाए। तो बीच बीच में सू जो है वो विस्लिंग भी करती रहती थी, जिससे जो है वो जॉन्सी भी सू से अटैच रहे। तो एक बार क्या हुआ कि सू को लगा जैसे जॉन्सी सॉफ्टली कुछ कह रही थी, है ना, कि धीरे धीरे जैसे मरमरिंग टाइप में कुछ वो कह रही थी। जब सू ने ध्यान से सुना तो पाया कि जॉन्सी जो है विंडो के बाहर देखकर बैकवर्ड काउंटिंग कर रही थी, है ना, कि जैसे उसने जब सुना ध्यान से तो उसको सुनाई दिया कि जॉन्सी जो थी वो बैकवर्ड काउंटिंग कर रही थी विंडो से बाहर देख के। ये देखकर सू बहुत क्यूरियसली विंडो के बाहर देखने लगी, है ना, कि आखिर ये क्या देख के बैकवर्ड काउंटिंग कर रही है। तो शी सॉ एन आईवी क्रीपर प्लांट, है ना, बिसाइड द विंडो ऑफ द रूम। अब क्योंकि बाहर ज़ोरों की हवा चल रही थी तो एक एक करके क्रीपर की जो लीव्स थी वो गिरती जा रही थी। तो सू ने जॉन्सी से पूछा कि क्या बात है। सू ने जैसे उससे पूछा कि क्या बात है, तुम क्या देख रही हो, जैसे क्या काउंट कर रही हो। तो जॉन्सी ने रिप्लाई किया कि उसने जैसे विस्पर्ड साउंड में, जैसे जॉन्सी जो है वो विस्पर्ड साउंड में 6 बोलती है और बोली कि ये पत्तियां बहुत तेज़ी से गिर रही हैं। 3 दिन पहले इस क्रीपर पर 100 से ज़्यादा लीव्स थी, लेकिन अब केवल 5 बची हैं। तो सू ने कहा कि ये ऑटम सीज़न है ना, तो लीव्स तो गिरेंगी ही, है ना। ऑटम सीज़न में जैसे लीव्स का गिरना जो है एक नेचुरल प्रोसेस है, तो इसमें नया क्या है। तो जॉन्सी बोली कि जब लास्ट लीव गिरेगी, है ना, कि जैसे वो कुछ और ही जो है वो कॉन्सेप्ट लेके चल रही थी माइंड में। तो वो जॉन्सी सू से कहती है कि जब लास्ट लीफ गिरेगी तो मैं मर जाऊंगी।
और वो कहती है कि मैं पिछले 3 दिन से जानती हूँ इस बात को, है ना, मुझे ये फीलिंग आ रही है कि जैसे ही इस क्रीपर की लास्ट लीफ गिरेगी वैसे ही मेरी डेथ हो जाएगी। तो सू कहती है कि अरे ये तो नॉनसेंस है ना, तुम्हारे ठीक होने से इस क्रीपर की पत्तियों का क्या लेना देना, और डॉक्टर को पूरा कॉन्फिडेंट है तुम पर कि तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। इस पर जॉन्सी जो है वो कोई रिप्लाई नहीं देती है, और सू जो है वो जाकर जो है वो जॉन्सी के लिए एक बाउल सूप लेकर आती है। लेकिन जॉन्सी कहती है कि उसे सूप नहीं चाहिए, और कहती है कि अब जो है क्रीपर पर ओनली 4 लीव्स बची हैं, है ना, कि जैसे वो काउंट करती रहती है कि जैसे पहले 5 बची थी, अब 4 बची हैं, और वो अंधेरा होने से पहले लास्ट लीफ को गिरते हुए देखना चाहती है, जिससे कि वो पीसफुली जो है वो डाई कर सके, है ना, पीसफुली मर सके। इस पर सू जॉन्सी को अफेक्शन शो करते हुए उससे कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगी, है ना, और तुम्हारी डेथ नहीं होगी, है ना, तुम ऐसा क्यों सोचती हो। तो सू विंडो का कर्टन ओपन रखती है, क्योंकि पेंटिंग बनाने के लिए उसे उजाले की ज़रूरत होती है, लाइट की ज़रूरत होती है। फिर सू जो है वो जॉन्सी को बताती है कि वो इस पेंटिंग को बेचकर, है ना, दोनों के लिए मनी का अरेंजमेंट करेगी, है ना, कि जब वो पेंटिंग कंप्लीट कर लेगी तो ये कंप्लीट करने के बाद जो है उसको वो सेल कर देगी, जिससे उन्हें काफ़ी पैसे मिल जाएंगे। तो फिर सू जो है वो जॉन्सी को विंडो से बाहर देखने के लिए मना करती है कि तुम जो है वो विंडो के बाहर मत देखो, है ना, क्योंकि तुमको अगर वो डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, तुम्हें जो है वो अनईज़ी फील करवा रहा है विंडो के बाहर देखना, तो तुम विंडो के बाहर मत देखो। तो जॉन्सी सू की बात से अग्री करती है और कहती है कि वो पेंटिंग जल्दी फिनिश करे, है ना, कि वो जॉन्सी जो है वो सू से कहती है कि जल्दी जो है वो फिनिश कर ले पेंटिंग अपनी, जिससे कि वो समय रहते जो है वो क्रीपर की लास्ट लीफ को फॉल डाउन होते देख सके। तो जॉन्सी कहती है कि वो लास्ट लीफ के गिरने का इंतज़ार करते करते थक चुकी है ना, क्योंकि अब वो जैसे और जैसे वेट नहीं कर सकती है, वो मरना चाहती है, और जैसे वो डेथ का वेट करते करते भी थक चुकी है। तो सेम वैसे ही जैसे पुअर टायर्ड आइवी लीव्स, है ना, कि जिस तरह से ये गिरने में जो है बेचारी वेट करते करते थक चुकी हैं ये पत्तियाँ, वैसे ही मैं भी जो है डेथ का वेट करते करते थक चुकी हूँ। तो ये जो लास्ट लीव है इसको मैं जल्दी से जल्दी गिरते हुए देखना चाहती हूँ। फिर सू जॉन्सी को सो जाने के लिए कहती है ना, कि तुम ऐसा ये फालतू की बातें जो है मत सोचो और तुम सो जाओ, है ना, उसको कहती है कि तुम जो है वो सो जाओ, और कहती है कि उसे एक ओल्ड माइनर पेंटिंग जैसे उसकी बनानी है, उसे एक ओल्ड माइनर की पेंटिंग बनानी है उसे, तो जिसके लिए उसे एक मॉडल की ज़रूरत है ना, तो वो ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले बेयरमैन को अपना मॉडल बनाएगी। जैसे एक उनका कोई नेबर रहा होगा बेयरमैन, तो वो ग्राउंड फ्लोर पे रहता था, तो वो कहती है कि मैं उसे ही अपना मॉडल बनाऊंगी। ये कहकर सू ग्राउंड फ्लोर पर जाती है जहाँ बेयरमैन रहता था। तो बेयरमैन एक 60 ईयर्स का ओल्ड पेंटर था, और बेयरमैन अपनी लाइफ में एक मास्टरपीस बनाना चाहता था, है ना, कुछ ऐसा जो हमेशा के लिए अमर हो जाए, ऐसा कुछ बनाना चाहता था, मीन्स कि ऐसी पेंटिंग करना चाहता था वो। तो सू बेयरमैन को जॉन्सी की कंडीशन के बारे में बताती है ना, कि कैसे कैसे वो कैसे फील कर रही है, क्या प्रॉब्लम है उसको। तो वो कहती है कि जॉन्सी वॉज श्योर दैट शी वुड डाई व्हेन दी लास्टली फेल ऑफ द आईवी प्लांट, है ना, कि जैसे वो सू जाके बेयरमैन से बताती है कि जॉन्सी को ये लगता है कि जैसे ही उस आईवी प्लांट का की जो लास्ट लीफ है वो जैसे ही फेल डाउन होगी, जैसे ही वो पत्ती गिरेगी वैसे ही उसकी डेथ हो जाएगी, है ना, उसने ये फीलिंग जो है वो माइंड में बिठा ली है, उसको ये फील होने लगा है। तो इस पे बेयरमैन जो है वो जॉन्सी को फुलिश और स्टूपिड कहता है ना, कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई इस तरह का कैसे सोच सकता है, उसको जो है बहुत ही ये ऑकवर्ड लगता है ना, तो उसको जो है वो फुलिश और स्टूपिड कहता है। तो सू उसे बताती है कि जॉन्सी को बहुत हाई फीवर है ना, और वो कुछ भी खाती पीती भी नहीं है। तो सू उसे लेकर बहुत परेशान थी, है ना, कि जैसे उसके अंदर कैसे इम्प्रूवमेंट होगा, कैसे जो है वो जैसे ही अपनी इलनेस से बाहर आएगी कैसे। तो ये सारी बातें सुनकर, है ना, जब ये सारी बातें सुनकर बेयरमैन जो है वो सू से कहता है कि वो उसके साथ जॉन्सी को देखने चलेगा, है ना, कि जैसे मुझे लेके चलो, मैं देखता हूँ कि उसे क्या प्रॉब्लम है। तो अगर जैसे मुझसे जो भी हेल्प हो पाएगी मैं करूँगा, और कोशिश करूँगा कि उसकी बीमारी ठीक हो जाए। सो पीपल्स, दिस वॉज द explanation of the first part of the lesson, the last leaf. So we will take the remaining explanation in the next video. I hope you all are clear with it. So thank you.